मंदिर की ही राखी है, भाई बहन की तो राखी का उल्लेख कहीं है ही नहीं जैन शास्त्रों में। सारे चारे त्यौहार आजकल लौकिक होते जा रहे हैं जो पारमार्थिक थे। रक्षाबंधन एक श्रमण संस्कृति रक्षक पर्व है, श्रमण संस्कृति रक्षक पर्व है, और इसको हम कई बार चतुर्मासों में श्रमण संस्कृति रक्षा सप्ताह के नाम से है, रक्षक के नाम से बनाते हैं। और एक हफ्ते, क्योंकि एक हफ्ते तक ये उपसर्ग चला था, तो श्रमण संस्कृति रक्षक सप्ताह के रूप में मानते हैं। वस्तुतः ये धार्मिक ही पर्व है जो हमें तीर्थंकर जैसी प्रकृति को बंद कराने की प्रेरणा देता है, जो हमें वज्रवशम नाराज संघनन बंद कराने की प्रेरणा देता है, जो हमारे लिए चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय उपशम को कराता है। क्योंकि 700 मुनियों पर जो उपसर्ग हुआ, उस उपसर्ग की कितनी महिमा है, आज तक इससे बड़ा भैयावृत्ति का उदाहरण नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं कि भैयावृत्ति का अर्थ क्या है, कितनी भैयावृत्ति इतनी मूल्यवान है, इतनी मूल्यवान है कि मोक्ष को भी छोड़ा जा सकता है। एक और मुनि की रक्षा, मुनि की सेवा करना है, और एक और मोक्ष मिल रहा है, दोनों का टाइम एक है। तो जो सम्यक दृष्टि होगा मुनि महाराज, वो मोक्ष को ठुकरा देगा, मुनिराज की भैयावृत्ति पहले करेगा। कितनी बड़ी चीज है मोक्ष, जो अनंत काल के बाद, अनादि काल के बाद मिल रहा है, मोक्ष को ठुकरा देगा और वहाँ जाकर के भैयावृत्ति करेगा। इतना बड़ा भैयावृत्ति का महत्व है, जो मुनिराज चातुर्मास स्थापित कर लेते हैं। चातुर्मास के समय मुनिराज कितना भी कोई प्रयास करो, प्राण निकल जाए, समाधि ले ले में, लेकिन चतुर्मास की सीमा के बाहर नहीं जाते। लेकिन मुनियों की भैयावृत्ति इतनी बड़ी जबरदस्त है कि उस चतुर्मास की भी मर्यादा तोड़ देते हैं, चतुर्मास छोड़ देते हैं। विष्णु कुमार ने चतुर्मास छोड़ दिया। इतनी बड़ी मर्यादा, मुनिराज रात में कभी बोलते नहीं, चलते नहीं, और मुनिराज रात में चल जाते हैं एक मुनियों की रक्षा के लिए। तो वहाँ पर यह दिखा गया साधर्मी वात्सल्य, मुनियों की रक्षा के लिए कितना बड़ा बलिदान किया जा सकता है। यानी ये सारा वजन एक तराजू पर रखा जाए और मुनियों की भैयावृत्ति एक तराजू पर रखा जाए, तो भैयावृत्ति का पलड़ा भारी है और मोक्ष का पलड़ा कम है, मोक्ष का पलड़ा कम। विष्णु कुमार महाराज ऐसे ध्यान में बड़े महाराज थे, कोई छोटे मोटे नहीं थे। आषाढ़ सुदी 14 के दिन ध्यान करके बैठे थे कि हम 4 महीने नहीं उठेंगे। प्रतिमायोग था उनका, 4 महीने नहीं उठेंगे, और ऐसी साधना थी, हो सकता है उनको केवल ज्ञान हो जाता। उन्होंने चतुर्मास छोड़ दिया, प्रतिमायोग छोड़ दिया, और जाकर के 700 मुनियों की रक्षा की। तो ये रक्षाबंधन उस प्रेरणा को देता है कि रक्षाबंधन वो प्रेरणादायी है जो मोक्ष से भी ज़्यादा वजनदार है, मोक्ष से भी ज़्यादा महिमावान है। इसके प्रतीक के रूप में मंदिर की ही राखी बांधना चाहिए। मंदिर को राखी मत बांधो। तुम लोगों ने एक दिन पूरी साल भर भगवान और हम लोग तुम्हारी रक्षा करें, और एक दिन तुम्हें हमारी रक्षा करने का संकल्प लेना था, उसी दिन भी तुम हमारी पीछी को बांधोगे। राखी जिसको बांधी जाती है, उसको बांधी जाती है जिससे रक्षा करवाना। तो राखी तुम मंदिर को बांध के आते हो, मंदिर के किवाड़ से बांध के आते हो, भगवान मेरी रक्षा करना। महाराजों की पीछी से बांधते हो, नहीं। रक्षाबंधन में भगवान के किवाड़ से राखी नहीं बांधना, भगवान के सामने साक्षी करके अपने हाथ में राखी बांधना कि हे भगवान, मैं कच्चे धागे की सौगंध करता हूं, धर्म की रक्षा के लिए हम प्राण देने को तैयार हैं। ये होना। मुनि महाराज यदि हैं तो मुनिराज की साक्षी में राखी बांधना चाहिए, मुनिराज की पीछे से नहीं। अपने हाथ में राखी बांधना चाहिए। हाथ में मंदिर की राखी नहीं बांधता है, समझ लेना चाहिए वो बहुत स्वार्थी है, भगवान से, गुरुओं से अपनी रक्षा करवाता है, और उनकी रक्षा की बात आती है तो खबर ही नहीं। एक बार रक्षाबंधन के दिन उन 700 मुनियों को कम से कम, जिन्होंने इतना संकट सहन किया, जिनकी रक्षा करने के लिए विष्णु कुमार महाराज ने मोक्ष छोड़ दिया, केवल ज्ञान छोड़ दिया, चतुर्मास छोड़ दिया,
ऐसे मुनिराजों की रक्षा करने के लिए, उन मुनिराजों के लिए हमें 2 घंटे का घर छोड़ करके एक श्रीफल चढ़ाने का भी समय नहीं है क्या? एक श्रीफल 700 मुनियों ने बराबर कष्ट सहन किए, कोई कम नहीं थे। एक एक श्रीफल से 700 मुनियों की अलग अलग वंदना करने के लिए हमने मुनि भक्तों के लिए प्रेरणा दी। तब से अभी तक निरंतर एक क्रम, मैं किसी विधान में नहीं बैठता हूँ, लेकिन रक्षाबंधन के विधान को, पूरे अर्घ को मैं खुद पढ़ता हूँ और सामने बैठता हूँ। बड़ा आनंद आता है उनको, और यही भाव में करता हूँ, हे भगवान आपकी कितनी शक्ति थी कि आपने इतने उपसर्ग में चलायमान नहीं हुए। मैं इसलिए बैठता हूँ कि मेरे में भी ऐसी शक्ति आए, मेरे ऊपर कितना भी उपसर्ग आए, लेकिन मैं कभी इस मार्ग से चलायमान ना हूँ, क्योंकि जो जैसों की पूजा करता है उसको वैसी ही शक्ति मिलती है। जो जैसी की आराधना करेगा वैसी मिलेगी। तो हम उपसर्ग विजेता को इतने उपसर्ग सहन करने पर भी डगमगाए नहीं, और हम ऐसों की पूजा करेंगे, ऐसों की वंदना करेंगे, तो अपने अंदर भी वंदे तदगुण, अपने अंदर भी शक्ति आएगी कि कभी अपने ऊपर भी ऐसे उपसर्ग आएंगे तो हम उपसर्ग को सहन करेंगे, चलायमान नहीं होंगे। तो उनकी पूजा करने से हमें, ये अभी यहाँ भी रक्षाबंधन का कार्यक्रम होने वाला है, 1-2 घंटे सुबह 6, 6:30 बजे लगभग शुरू करते हैं, 7, 7:30 पर शुरू होता नहीं। मंदिरों में उस दिन जितने मुनि भक्त लोग हैं, अपने अपने परिवारों से 700 श्रीफल लेकर के एक एक मुनिराज को नमोस्तु करते हुए एक एक श्रीफल चढ़ाइए। 700 श्रीफल कोई हुंडी नहीं लग रही। 700 श्रीफल में 700 श्रीफल कोई भारी नहीं होते। यदि नगर में 100 परिवार है तो 100 परिवार चढ़ाओ, ये मत सोचना इतने श्रीफल का क्या होगा। लेकिन हर भारत के हर मंदिर में रक्षाबंधन 700 श्रीफल से मनाया जाना चाहिए मंदिरों में। और जो भक्त लोग हैं अपने खुद के 700 श्रीफल से अपने मंदिरों में जाके बनाइए। यहाँ कमेटी ने बहुत व्यवस्था करके रखी है, कमेटी खुद व्यवस्था कर रही है। आप आइए और देखना उस दिन का कैसा माहौल होता है। 700 श्रीफल, कितने लोग आते हैं देखते हैं, ये पता चल जाएगा कि आगरा में ओरिजिनल मुनि भक्त कितने हैं।